नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज से हम लोग किसी भी तरह का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। इस टॉपिक पर ये हमारा पहला वीडियो है और भी इस टॉपिक पर वीडियो आएगा जिसमें जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं इस टॉपिक पर, अगर आपने एक एक करके सभी वीडियो को अच्छे से देख लिया, जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरना हो आप जो है उसे अच्छे तरीके से भर पाओगे और एक समय बाद जो है आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा कोई भी फॉर्म भरने का, और फिर जो है आप दूसरों को सिखाओगे कि फॉर्म कैसे भरते हैं। फिलहाल फॉर्म भरना तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, साथ ही साथ जो है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां बताने वाला हूं, और जो भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा ना वही जानकारी जो है जन सेवा केंद्र वाले भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो कुछ भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, वही सारी चीजें जो है जन सेवा केंद्र वाले भी करते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है और वही सारी चीजें मैं आपको सिखा भी रहा हूं। देखिए दोस्तों, कोई भी फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन सी नई नई जॉब आई है, कौन कौन से नए एडमिशन हो रहे हैं, किस चीज का फॉर्म भरा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको यही जानकारी पता होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से फॉर्म आए हैं, कौन सी जॉब आई है, कौन से एडमिशन हो रहे हैं, तो आप किस चीज का फॉर्म भरोगे। पहली बात तो ये है। अगर आपको पता चल गया कि कौन से फॉर्म भरे जा रहे हैं तो दूसरी जानकारी आपको ये पता होनी चाहिए कि किस वेबसाइट से भरे जा रहे हैं, मतलब कि वेबसाइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बहुत सारे लोगों को वेबसाइट का पता ही नहीं चलता है। अगर आपको ये पता चल गया कि कौन से फॉर्म आए हैं, वेबसाइट के बारे में भी पता चल गया, लेकिन फॉर्म को कैसे भरना है, कौन कौन सी जानकारी भरनी है, कैसे भरनी है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। और इसके बाद जो चौथा कंडीशन आती है वो ये आती है कि अगर आपने फॉर्म भरना सीख भी लिया तो फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज या फिर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं जैसे कि मार्कशीट या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट, उसका जो एक प्रॉपर साइज है उसमें बना करके अपलोड करना होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप फॉर्म को कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कोई भी फॉर्म भरने से पहले। तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा। जैसे कि कोई नई वैकेंसी आई है, कोई नई जॉब आई है, कोई एडमिशन का फॉर्म भरा जा रहा है, एडमिट कार्ड निकाला जा रहा है, रिजल्ट आ गया है, उसकी जानकारी जो है आपको कैसे पता चलेगी कि इस चीज का काम हो रहा है, ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारी जानकारी आप यूट्यूब से भी पता कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। जैसे कि कोई नई वैकेंसी आ गई, कोई नई जॉब आ गई तो उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ जो है अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, रिजल्ट आया है, या फिर कोई एडमिशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, या फिर कोई सरकारी योजना आ गई है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो इन्हीं टॉपिक को कवर करते हैं। तो पहला तो तरीका ये है कि आप यूट्यूब से पता कर सकते हो और आप में से काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। दूसरी बात की आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पता कर सकते हो। जितना भी इंडिया के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं, जितनी भी जॉब आती हैं या फिर जितनी भी एडमिशन के फॉर्म भरे जाते हैं, उन सब की जो है अलग अलग वेबसाइट बनाई गई होती है और आपको जो है उन्हीं वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना होता है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में कैसे पता चलेगा, और वेबसाइट भी बहुत सारी हैं, आप कितनी वेबसाइट को याद करोगे। जैसे कि जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। तो बताओ आप कितनी वेबसाइट को याद करोगे। इसे याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो उस कंडीशन में जो है आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, यानी कि अन्य वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। दरअसल आप जो है यूट्यूब से भी पता कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से भी पता कर सकते हो। साथ ही साथ जो अन्य वेबसाइट हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो जितने भी नए नए फॉर्म आए हैं, जो एडमिशन के फॉर्म आए हैं, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, रिजल्ट आया
है, इन सब की जानकारी जो है वो लोग अपनी वेबसाइट पर देते हैं। उसमें से आपको जो है केवल 3 वेबसाइट को याद रखना है, केवल 3। केवल अगर आपने 3 वेबसाइट को याद रख लिया तो आप जो है इंडिया के अंदर जितने भी फार्म भरे जा रहे हैं सबके बारे में आपको पता भी चल जाएगा और आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी पता चल जाएगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल 3 वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ। उन तीनों वेबसाइट को आज ही आपको जो है अपने रजिस्टर में लिख लेना है या फिर याद कर लेना है। उन्हीं 3 वेबसाइट से आपका काम हो जाएगा। और जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं ना, वो लोग जो है इन्हीं 3 वेबसाइट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है वो तीनों वेबसाइट जो कि आपको आज ही अपने रजिस्टर में लिख लेना है। इन्हीं तीनों वेबसाइट पर जो है जितने भी फार्म भरे जाते हैं उन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इन तीनों वेबसाइट को ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तीनों में जो है अलग अलग खासियत है। इसमें से जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है वो है सबसे पहली वाली sarkariresult.com करके। आपने गौर किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो अब से करिएगा। जितने भी आपके मार्केट में जनसेवा केंद्र वाले हैं ना, उसमें से ज्यादातर लोग जो है sarkariresult.com की वेबसाइट को जो है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है हमेशा ओपन करके रखते हैं। यानी कि sarkariresult.com वेबसाइट का जो है ज्यादातर जनसेवा केंद्र वाले इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रोजगाररिजल्ट.com ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा जो है fastjobsearchers.com करके है। इस वेबसाइट पर भी कुछ खास बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। चलिए इन तीनों वेबसाइट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कि आप इन वेबसाइट पर कैसे पहुंचोगे और इन वेबसाइट को कैसे यूज करोगे और तीनों वेबसाइट में जो है अलग अलग आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग सरकारी रिजल्ट वेबसाइट के बारे में जानते हैं कि अगर आप इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हो, इस वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो कैसे यूज कर सकते हो, कैसे जा सकते हो। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर लिखना है सरकारी रिजल्ट। इसके बाद पहली वेबसाइट मिलेगी sarkariresult.com करके है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप जो है सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आ जाओगे। सभी वेबसाइट के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जितनी भी मैंने आपको वेबसाइट बताई है, चाहे सरकारी रिजल्ट हो, चाहे रोजगार रिजल्ट हो, चाहे फास्ट जॉब सर्चेज हो, तीनों वेबसाइट के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर भी समझ लीजिए। जब आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आओगे ना, तो ऊपर ही जो है आपको मेन्यू बार मिल जाता है। यहाँ से भी जो है आप लेटेस्ट जॉब का पता कर सकते हो, रिजल्ट कितना आया है उसका पता कर सकते हो, एडमिट कार्ड है, आंसर की है, सिलेबस है और भी कुछ चीजें सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ जो है जितनी भी जॉब या फिर एडमिट कार्ड ट्रेंडिंग कर रहे होंगे ना, वो आपको जो है इस तरह से जो है दिखाई देंगे। यहाँ पर से भी आप जो है उन जॉब को सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो है नीचे की साइड में जो है एक और सेक्शन आपको मिल जाता है। जितनी भी वैकेंसीज के लिए ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, जिसकी ज्यादा डिमांड रहती है, वो आपको जो है इस तरह से ऊपर की साइड में जो है हाईलाइट होकर के मिल जाती है। इसके बाद नीचे की साइड में आओगे तो लेटेस्ट जॉब का कैटेगरी बांटा गया है, एडमिट कार्ड का बांटा गया है, रिजल्ट का। जितना भी नया नया रिजल्ट आता है ना, वो आपको सारे लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे। आप सीधा जो है उस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। साथ ही साथ जो है उसके बारे में जानकारी भी यहाँ पर बताई गई रहती है। इसके अलावा जितना भी एडमिट कार्ड जारी होता है ना, चाहे वो किसी भी स्टेट का जारी हुआ, वो आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जो है सीधा उस पर क्लिक करके जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा जो है जितनी भी लेटेस्ट जॉब है, जितनी नई नई जॉब आती है ना, उन सभी के लिंक जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मिल जाते हैं। आपको कहीं पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट को याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो है सीधा इसी वेबसाइट से जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। साथ ही साथ जो है उन जॉब के बारे में और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि अभी के टाइम में रेलवे ग्रुप डी का जो फार्म है वो ऑनलाइन हो रहा है, और अगर आपको नहीं पता है कि रेलवे का फार्म किस वेबसाइट से अप्लाई करना है, तो आप इस वेबसाइट पर सीधा आइए और यहाँ पर आप देखोगे रेलवे आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी लिखा हुआ है, या फिर जो है ऊपर की साइड में ही आपको आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन अप्लाई मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन की जो फीस है कितनी कटेगी, नीचे की साइड में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा, एज भी दिखाई देगा। यानी कि जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नीचे की साइड में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो सीधा जो है आप रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है पहुंच जाओगे। इसके बाद जो है आप फार्म को अप्लाई कर पाओगे। इसी तरह से जितना भी ऑनलाइन फार्म होता है, जितनी भी नई नई वैकेंसी आती है, जितने भी नए एडमिशन के फार्म आते हैं, सारे लिंक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और
जन सेवा केंद्र वाले भी इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। जिस तरह से सरकारी रिजल्ट वेबसाइट काम करती है, ठीक उसी तरह से रोजगार रिजल्ट वेबसाइट भी काम करती है। आप अगर रोजगार रिजल्ट की वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो रोजगार रिजल्ट सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट मिलेगी रोजगार रिजल्ट .com करके है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप जो है रोजगार रिजल्ट की वेबसाइट पे आ जाओगे और आप देखोगे लगभग जो है सरकारी रिजल्ट की जैसी वेबसाइट है वैसी जो है रोजगार रिजल्ट की भी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से भी आप पता कर सकते हो कौन कौन सी नई नई जॉब आई है, कौन कौन से नए फार्म अप्लाई हो रहे हैं। सेम जो है सरकारी रिजल्ट जैसा ही इंटरफेस आपको इस वेबसाइट का भी देखने को मिलता है। नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर एडमिट कार्ड का सेक्शन है, रिजल्ट का सेक्शन है, लेटेस्ट जॉब का सेक्शन है। नीचे की साइड में और अगर आप आते हो तो यहाँ पर जो रेगुलर फार्म भरे जा रहे हैं उसका सेक्शन है, एडमिशन फार्म का सेक्शन है, टॉप ऑनलाइन फार्म का सेक्शन है। नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर जो है आपको सिलेबस का सेक्शन, आंसर की का सेक्शन, ऑफलाइन फार्म का सेक्शन मिलेगा। नीचे की साइड में आओगे तो जितने भी अपकमिंग जॉब हैं यानी कि जितनी भी नई वैकेंसीज आने वाली हैं, जितने भी नए फार्म आने वाले हैं वो सारे फार्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उनका लिंक भी मिल जाएगा, किस डेट को वो फार्म अप्लाई होना शुरू होगा। अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी। वेरिफिकेशन का सेक्शन मिल जाता है। अच्छी बात इस वेबसाइट की मुझे ये लगी कि यहाँ पर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगा, उनका भी आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका आवेदन शुरू है, उनका जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलेगा और उनका लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप जो है उन लिंक पर क्लिक करके सीधा जो है उस वेबसाइट पर चले जाओगे। आने वाली वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। इसी वेबसाइट पर आपको ऊपर की साइड में जो है सरकारी रिजल्ट टूल करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल आपको मिल जाते हैं सरकारी रिजल्ट के, जैसे कि आप जो है इमेज का साइज रीसाइज कर सकते हो, इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हो, इसके अलावा जो है पीडीएफ के रिलेटेड वर्क कर सकते हो, इसके अलावा जो है फोटो का साइज जो है रीसाइज कर सकते हो, नाम लिख करके बना सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर टूल में दी गई हैं, जैसे कि रिज्यूमे बना सकते हो। तो बहुत सारे टूल हैं, आप जो है इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है फास्ट जॉब सर्चर्स की वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो आपको गूगल के अंदर फास्ट जॉब सर्चर्स लिखना है। इसके बाद जो है पहली वेबसाइट मिलेगी fastjobsearchers.com करके है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप जो है इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर भी आप देखोगे जिस तरह से हम रोजगार रिजल्ट की वेबसाइट पे सारे इंटरफेस को समझे हैं, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे सारे इंटरफेस को समझे हैं, लगभग सारे जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। करंट जॉब है, एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, सिलेबस है, एडमिशन है, कॉन्टेक्ट भी आप इनसे कर सकते हो। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात जानते हो मुझे क्या लगी? सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट की मुझे ये लगी कि यहाँ पर जो है अलग अलग राज्यों का यहाँ पर लिंक दिया गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो और केवल छत्तीसगढ़ की जॉब या फिर जो फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हो तो केवल आप छत्तीसगढ़ पर क्लिक करके उसको जो है देख पाओगे। इसी तरह से बिहार वाले बिहार पर क्लिक करेंगे, असम वाले असम पर, आंध्र प्रदेश वाले आंध्र प्रदेश पर, हिमाचल प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश वाले, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, बहुत सारे स्टेट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज भी आप देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हो तो बिहार पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है बिहार में जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी फार्म भरे जा रहे हैं, केवल जो है वही जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि बिहार में जितने एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं आप यहाँ से देख पाओगे, जितनी भी बिहार में करंट जॉब आई हैं वो आप यहाँ से देख पाओगे। इसके अलावा और भी अदर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि और भी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि बिहार में ये सब काम हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो केवल यूपी पर क्लिक करोगे तो यूपी की जानकारी जो है आपके सामने केवल आएगी। ठीक है, यूपी में कौन कौन सी जॉब है, कौन से रिजल्ट आए हैं, कौन सा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो, एडमिशन, आंसर की, इसके अलावा अदर अपडेट, स्कॉलरशिप, ये सारे लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है उनके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है स्टेट वाइज जो है वैकेंसीज देखना चाहते हो, फार्म देखना चाहते हो तो ये वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है। बाकी रोजगार रिजल्ट भी बहुत बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पर आपको योजनाओं के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही साथ जो है सरकारी रिजल्ट तो नंबर 1 वेबसाइट है। ज्यादातर जन सेवा केंद्र वाले जो है इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको इस तरह से लिंक प्रोवाइड करती हैं और जितने भी ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं उनकी जानकारी भी देती हैं। साथ ही साथ जो है उन फार्म के जो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो मुझे पसंद आई वो मैंने आपको बता दिया है। और इन तीनों वेबसाइट में से सबसे ज्यादा मैं जो है सरकारी
सरकारीरिजल्ट.com की वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ। इन तीनों वेबसाइट का काम जो है बिल्कुल सेम है। तीनों वेबसाइट क्या काम करती हैं कि जो भी नए नए फार्म आते हैं, जो भी नई नई योजनाएं आती हैं या फिर एडमिट कार्ड हुआ, रिजल्ट हुआ, कुछ भी हुआ, उनका जो है आपको जानकारी भी मिलेगा यहाँ पर कि कौन सी नए फार्म आए हैं, कौन सा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, उसकी तो जानकारी मिलेगी ही। साथ ही साथ जो है उनके बारे में भी आप जान पाओगे कि क्या क्या मांगा गया है, कितना फीस है, कब से जो है ऑनलाइन होगा, कब जो है लास्ट डेट है, कब एडमिट कार्ड आएगा, वो सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप गूगल में सीधा जो है सर्च करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो। जिसका भी आपको फार्म भरना है, जिस भी वैकेंसीज का, उसका नाम सबसे पहले लिखना है। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिख दीजिएगा या फिर अप्लाई भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आपको आरआरबी यानी कि रेलवे ग्रुप डी का फार्म भरना है तो आप आरआरबी अप्लाई लिख करके सर्च करोगे। इसके बाद पहली जो वेबसाइट मिलेगी ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर जो है आपको जितनी भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट रहेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो है आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सभी जानकारी को भरते हुए आप आगे बढ़ोगे, आप अप्लाई कर लोगे। इसी तरह से अगर आपको जीडीएस का फार्म भरना है तो आप सीधा गूगल से सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। गूगल के अंदर आपको लिखना है जीडीएस ऑनलाइन। इसके बाद पहली जो वेबसाइट मिलेगी ग्रामीण डाक सेवक की, जीडीएस की, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। और आप जो है यहाँ पर देख सकते हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देखोगे यहाँ पर जो है एक आपको न्यू पॉपअप मेन्यू मिलेगा, जो स्लाइडर है वो चलता हुआ दिखाई देगा। जितनी भी नई वैकेंसीज अगर आएगी तो आपको जो है इस तरह से स्लाइडर में जो है बताया जाता है कि इसका जो है फार्म निकला है, कितनी वैकेंसीज है, कब से ऑनलाइन हो रहा है, कब जो है लास्ट डेट है। साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और भी चीजों को यहाँ पर जो है देख पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है गूगल से भी डायरेक्ट जो है सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। अब दोस्तों इतना कुछ बताने के बाद जो है आपको दो जानकारी तो समझ आ गई होगी कि कौन कौन से फार्म निकले हैं और कौन कौन से फार्म भरे जा रहे हैं, उसकी जानकारी आपको कैसे पता चलेगी। और दूसरी बात की उन ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको कैसे पता चलेगा जहां से आपको फार्म भरना है। ये दो जानकारी जो है अब आपकी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि आप किसी भी कस्टमर का कोई भी जॉब का फार्म हुआ या फिर कोई भी ऑनलाइन फार्म भरना हो, कैसे आप भरोगे। तो देखिए फार्म भरना बहुत आसान है। कोई भी जॉब का फार्म हो आप उसे भर दोगे, आपको खुद पर भरोसा रखना है और फार्म भरना बहुत आसान है। ये जो 4-5 पॉइंट लिखे हैं मैंने, इन्हें भी थोड़ा सा आप समझिए। अगर आप कोई भी फार्म भरोगे तो व्यक्ति की जो है पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, यानी कि पर्सनल जानकारी, जैसे कि उसका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यही जो है उसकी पर्सनल जानकारी जो है आपको भरनी होती है। और ये सारी जानकारी जो है आप कस्टमर से भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ जो है जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उस पर भी लिखी होती है। आप जो है मार्कशीट से देख करके ही आपको भरना होता है, उसमें तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। कोई भी आप ऑनलाइन फार्म भरेंगे, बस आपको टाइपिंग एरर नहीं करना है, यानी कि लिखते समय जो है मिस्टेक नहीं करनी है। जो जानकारी दी गई है वही जानकारी आपको भरनी है। दूसरी बात की कस्टमर की जो है पढ़ाई की जानकारी पूछी जाती है। पढ़ाई की जानकारी का मतलब यह है कि जो भी फार्म निकला है उसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी की जानकारी तो भरनी होती है। जैसे कि अगर जीडीएस की बात करें, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती होती है, उसमें जो है 10th की मार्कशीट पे भर्ती होती है, यानी कि कक्षा 10वीं की मार्कशीट पर भर्ती होती है। और जो भी कक्षा 10वीं की मार्कशीट का रोल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, किस बोर्ड से पास किया है, कितने नंबर से पास किया है, वही सब तो जानकारी भरनी होती है और वो भी देख देख के भरना है। इसमें बताओ क्या गलती हो जाएगी। आप टाइपिंग एरर कर देंगे, टाइपिंग मिस्टेक कर देंगे तो गलती हो सकती है। टाइपिंग आपको देख देख के करनी है तो गलती कैसे होगी। इसके बाद जो है एड्रेस पूछा जाता है, तो एड्रेस जो है कस्टमर के आधार कार्ड पे रहता है और वही एड्रेस आपको भरना होता है, तो एड्रेस में भी गलती कैसे होगी। इसके बाद जो है फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है रीसाइज करके, यानी कि साइज में बना करके। और ये चीजें मैं आपको इतनी विधिवत तरीके से सिखाने वाला हूँ ना कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके बताने वाला हूँ, जिससे जो है आप जल्दी से जल्दी जो है किसी भी फोटो का, डॉक्यूमेंट का, सिग्नेचर का साइज को रीसाइज करके कोई भी फार्म को भर पाओगे। जन सेवा केंद्र वाले भी वहीं से जो है रीसाइज करते हैं, मैं भी जो है उन्हीं सब तरीके से रीसाइज करता हूँ जो आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद जो है अगला जो स्टेप होता है वो होता है फीस पेमेंट को लेकर के। तो फीस पेमेंट करना भी बहुत आसान है। आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी जो है पेमेंट कर सकते हो। बहुत आसान है। अब तो क्यूआर कोड का जमाना आ गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर जो है यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट कर सकते हो, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होगी।
होगी। कुल मिलाकर के बस आपको अपने पे भरोसा रखना है और अपने अंदर जो है एक साहस लेकर आना है कि आप कर दोगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे, डरना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जन सेवा केंद्र वाले कैसे फार्म को भरते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जितने भी जन सेवा केंद्र वाले हैं, कोई भी ऑनलाइन फार्म भरना हो, वो लोग जो है यूट्यूब से सीखते हैं और उसके बाद जो है उस फार्म को भरते हैं, और ये सच्चाई है। आज के समय में जितने भी जन सेवा केंद्र वाले हैं, वो लोग जो है जब भी कोई नया फार्म आता है, कोई नई योजना आती है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है, कोई भी फार्म भरना होता है, वो लोग जो है सबसे पहले यूट्यूब कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसी तरह से, जिस तरह से यूट्यूब की वीडियो में बताया गया होता है, उसी तरह से वो लोग जो है उस फार्म को भरते हैं, और ये सच्चाई है। अब आपके मन में एक और सवाल ये आया होगा कि जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बना करके डालते हैं, वो लोग कहाँ से सीखते हैं। जैसे कि मैं भी वीडियो बना के डालता हूँ, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ऑनलाइन फार्म भरना सिखाते हैं और भी योजनाओं का फार्म भरना सिखाते हैं। उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि कैसे फार्म भरना है। तो देखिए, जो भी फार्म भरोगे आप ना, एक समय बाद जो है आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कि हम लोगों की जो है प्रैक्टिस हो गई है, हम लोगों का अभ्यास हो गया है कि यहाँ पर जो है ये चीजें मांगी गई है और यही चीजें हमें जो है भरनी है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोगों की प्रैक्टिस बन चुकी है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनकी जो है प्रैक्टिस बन चुकी है, क्योंकि डेली जो है वो लोग वही काम कर रहे हैं। और जब आप डेली एक ही काम करते हो तो उस काम में आप मास्टर बन जाते हो, और वो काम जो है आपके लिए आसान हो जाता है। फिर उसी से मिलते जुलते कितने भी काम आ जाएं, उसे आप जो है चुटकियों में कर लेते हो। तो जितने भी यूट्यूबर हैं, साथ में मैं भी, हम लोगों की प्रैक्टिस बनी रहती है। साथ ही साथ जो है हम लोग नोटिफिकेशन भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो है उन्हीं सभी जानकारियों को भर के एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, और उसके बाद जो है और भी जिन लोगों को जरूरत रहती है वो लोग सर्च करते हैं और वीडियो तक पहुंचते हैं, और इसके बाद जो है वो लोग भी जानकारी सीखते हैं, उसके बाद जो है फार्म को भरते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ आ गई होगी कि जन सेवा केंद्र वाले कैसे भरते हैं। जन सेवा केंद्र वाले जो है यूट्यूब का इस्तेमाल करके ही भरते हैं। अगर वो लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करके नहीं भरते हैं तो किसी न किसी से पूछ करके जरूर भरेंगे, और अगर जो है किसी से पूछ करके भी नहीं भरते हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि उनके पास भी एक्सपीरियंस हो गया है, उनकी भी प्रैक्टिस बन गई है फार्म भरने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पैन कार्ड का फार्म भरना बताया था, तो अब आप बताओ, अगर आप एक दो पैन कार्ड बना दोगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी कि पैन कार्ड का फार्म कैसे भरना है, आप खुद भर लोगे। तो वही चीज प्रैक्टिस कहलाती है। जब आप ऑनलाइन फार्म भरना शुरू करोगे और बहुत सारे फार्म को अप्लाई कर दोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। फिलहाल अगर नए जन सेवा केंद्र की बात करें, या फिर जिन लोगों को समझ नहीं आता है, वो लोग जो है सीधा यूट्यूब करके सीखते हैं और वहीं से जो है फार्म को अप्लाई करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो है इस कोर्स में फार्म भरना पूरा अच्छे से सिखाने वाला हूं, एक एक चीजों को, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। साथ ही साथ जो है बहुत सारे गवर्नमेंट के जो जॉब के फार्म है उनको भर करके भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि बहुत सारे फार्म होते हैं, सभी को तो भर के दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे फार्म को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो है बहुत सारे अप्लाई करते वक्त ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे जो है आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा, और आप आने वाले टाइम में जितने भी नए नए फार्म आएंगे उनको जो है चुटकियों में भर दोगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा था वो था फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट का साइज को रीसाइज करना, यानी कि उसको साइज में बना करके अपलोड करना। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो ऑफलाइन तरीका है जो कि आपको जो है इंटरनेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑफलाइन तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये कभी बदलता नहीं है। और एक ऑनलाइन तरीका है। ऑनलाइन तरीका उन लोगों के लिए ज्यादातर फायदेमंद होता है जो लोग जल्दी से करना चाहते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा समय भी ना लगे और जल्दी से काम हो जाए, तो वो जो है ऑनलाइन तरीका है। लेकिन ऑनलाइन तरीका जो है बदलता रहता है, लेकिन जो ऑफलाइन तरीका है वो नहीं बदलता है। अगर आप ऑफलाइन तरीका सीख लेते हो तो किसी भी सिग्नेचर का, फोटो का, डॉक्यूमेंट का साइज को आप जो है फ्यूचर में कभी भी जो है रीसाइज करके अपलोड कर सकते हो। दोनों तरीके बताऊंगा। मुझे ऑनलाइन तरीका भी पसंद है और अच्छा भी लगता है, और बहुत सारे ऑनलाइन तरीके मैं जानता भी हूँ जो कि आपको बताऊंगा, और जनसेवा केंद्र वाले भी यही ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो है मैं ऑफलाइन तरीके से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट को रीसाइज करता हूँ, फोटो को रीसाइज करता हूँ, सिग्नेचर को रीसाइज करता हूँ। ऑफलाइन तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे करोगे। तो इसको लेकर के भी आपको परेशान नहीं होना है, आने वाली वीडियो में हम लोग जो है इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो है बस इतनी ही जानकारी, जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, और आपको ये पता चल गया होगा कि जन सेवा केंद्र वाले कहाँ से जो है कौन सी चीजों को पता करते हैं, और आप जो है कहाँ से कौन सी चीजों को पता करोगे। ये सारी जानकारी जो है आपको अच्छे तरह से समझ आ गई होगी।